MTH 101 लेक्चर 26 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी से रिप्लेस कर देना, सब्स्टिट्यूट करना, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नेमल बदल। तो हैंडल्स पे देखिए पेज नंबर 174 पे आपको एग्जांपल नज़र आएगी। द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर 50 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स एक्स डी एक्स। इसमें हम ये करेंगे कि जो फंक्शन होगा यानी कि जो बेस होगी, बेस वो चीज़ होती है जिसके जो पावर के अंडर हो, पावर के नीचे हो। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये सारी की सारी ब्रैकेट 50 के अंडर है, 50 के नीचे है। तो हम इस सारी चीज़ को लेट कर लेंगे कि दिस इज इक्वल सम यू। आपके हैंडआउट्स में यू लिखा है तो मैं यू को प्रेफर करूँगा, तो हम यही वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। और याद रखिए आपने बेस को लेट करना है, पावर को और बाद वाली चीज़ों को लेट नहीं करना। इसको डिफ्रेंशिएट करें ज़रा, ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स। लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे राइट के हिसाब से, तो ये आ जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x। डी एक्स डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स एक्स डी एक्स। अब ज़रा गौर करें, ये जो हमने वर्किंग की इसका ओरिजिनल इक्वेशन पे, एक्सप्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज़ रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हमने रिप्लेस किया था देखिए यू से, तो इस सारी चीज़ की जगह आ जाएगा यू और रेज़्ड पावर 50 एज इट इज़ आएगा। और गौर करें 2x dx एंड 2x dx इज इक्वल टू डी यू, तो यहाँ पे डी यू आ जाएगा। अब सिंपल आप u को इंटीग्रेट कर दें, u रेज़्ड पावर 50 को जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा u रेज़्ड पावर 51 डिवाइडेड बाय 51 एंड प्लस c कांस्टेंट। एंड द लास्ट स्टेप इज u को आपने कुछ लेट किया था, वापस वैल्यू रिप्लेस कर दें। एंड दिस इज आवर आंसर। तो इसमें बेसिकली हमने 5 स्टेप्स को फॉलो किया। अगर आप गौर करें, सबसे पहला स्टेप जो आपके हैंडआउट्स में भी लिखा है मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए पेज नंबर 175 पे उन्होंने लिखा स्टेप 1 मेक द चॉइस फॉर यू। सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपने फंक्शन को यू लेट करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, हमने इसको किया डिफ्रेंशिएट। तो तीसरा स्टेप क्या होगा कि आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मतलब ये चीज़ बनाएंगे। एंड द फोर्थ स्टेप इज आप इसको क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करके लिखेंगे, सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। एंड द फिफ्थ स्टेप इज कि आपने जो u को लेट किया था वापस वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, एंड दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखने वाला है, वो ये कि हमेशा आप ये मत अंडरस्टैंड किया करेंगे पावर में जस्ट 1 ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये केस तब होगा जब कोई कंपोजिट फंक्शन नहीं होगा। तो मिड टर्म के सिलेबस में कंपोजिट फंक्शन था, अगर आपने रीड नहीं किया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका मैं अलहदा से एक लेक्चर बना दूंगा। तो पेज नंबर 176 पे देखिए आपको टेबल नज़र आएगा। द राइट हैंड लेफ्ट साइड पे देखेंगे डिफरेंशिएशन फार्मूलाज, उसमें आपको लिखा हुआ नजर आएगा द डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। उसके नीचे लिखा होगा द डेरिवेटिव ऑफ x रेज़्ड पावर r प्लस 1 ओवर r प्लस 1 इज इक्वल टू x रेज़्ड पावर r। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड, तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो टेबल में देखिए ये चीज़, और ये आपको ऐसे ही MCQ आ सकता है, तो आप तुक्का नहीं लगाएंगे, आप इसको सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। तो ज़रा गौर करें, यहाँ पे डेरिवेटिव की बात हो रही है। तो डेरिवेटिव का रूल ये होता है कि पावर में से कि पावर स्टार्ट में लिखी जाए, डेरिवेटिव में पावर मस्ट बी रिटन बिफोर द वेरिएबल। तो हमने पावर स्टार्ट में लिखी और पावर में से एक माइनस कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में चीज़ है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, दीज टू एक्सप्रेशंस विल बी कैंसल टू ईच अदर एंड प्लस 1 माइनस 1 भी कैंसिल। तो क्या बचा x रेज़्ड पावर r। तो देखिए आपको यही यहाँ पे लिखना होगा x रेज़्ड पावर r। उसके नीचे देखिए द डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x, द डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव cos x इज इक्वल टू sin x। उसके सामने देखिए आपको इंटीग्रेशन नजर आएगी, द इंटेग्रल ऑफ dx, और जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती उसकी वैल्यू हम 1 लिखते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी 1 किसका डेरिवेटिव होगा, तो आप कहेंगे कि 1 x का डेरिवेटिव होगा। इन अदर वर्ड्स आपसे मैंने ये पूछा कि 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आपने कहा कि 1 की इंटीग्रेशन x होगी। इसी तरह से देखिए ज़रा द इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़्ड पावर r विद रिस्पेक्ट टू x। तो
इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा कि पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे। तो यही चीज़ आपके हैंडआउट्स में है। जैसे देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस सी, द इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल टू नेगेटिव cos x प्लस सी। उसके बाद नीचे वाला टेबल देखिए, पेज नंबर 176 पे। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, शॉर्ट के हिसाब से भी और एमसीक्यू के हिसाब से भी। तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करना होगा एमसीक्यू के तौर पे इतना पोर्शन, और ये वाला पोर्शन आपको प्रिपेयर करना होगा शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। तो एग्जांपल है, द इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 8 रेज़्ड टू पावर 23 dx। इसको हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो सबसे पहला स्टेप आपको याद होगा कि आपने बेस को u से रिप्लेस करना है। दिस इज अ बेस, तो हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू सम द गिवन फंक्शन x माइनस 8। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि आपने बेस को लेट करना है बस। इसको डिफ्रेंशिएट करें, du ओवर dx। लेफ्ट को डिफ्रेंशिएट करना है राइट के हिसाब से। तो हम लिखेंगे du ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 होगा, 8 का डेरिवेटिव कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा, जो कि नहीं लिखा जाएगा। तो dx इधर आके मल्टीप्लाई होगा। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2 में डिफरेंशिएट। स्टेप नंबर 3 में आपने du और dx को सेपरेट करना है। स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि आपने ओरिजिनल अपने एक्सप्रेशन को देखना है कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या बनी। तो अब ये बन गया द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन एंड दिस इज इक्वल सम u। तो यहाँ पे आ जाएगा u रेज़्ड टू पावर 23, और जहाँ पे dx होगा वहाँ पे du आ जाएगा। अब इसको कर दें इंटीग्रेट, एंड वी नो दैट ये आ जाएगा u रेज़्ड टू पावर 24 डिवाइडेड बाय u 24 एंड प्लस c कांस्टेंट। एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप इज कि आप u को वापस से रिप्लेस कर दें जो आपने लेट किया था। एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल है द इंटीग्रेशन ऑफ cos इंटू 5x। आपको मैं एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ, उससे आपका आंसर 100% सही आएगा। अब ज़रूरी नहीं आप इसको सब्स्टिट्यूशन से ही करें, आप इसको इजी मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था, आपको याद होगा, हमने देखा था द इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज इक्वल टू sin x प्लस सी। तो इसका मतलब cos समथिंग की इंटीग्रेशन होगी sin समथिंग प्लस सी। जब मैं समथिंग का वर्ड यूज़ करूँ तो आपने फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेना है कि मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब cos 5x की इंटीग्रेशन होनी चाहिए sin ऑफ 5x, और फिर आप 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करते थे, बट इंटीग्रेशन में हम उसे प्लस करेंगे। तो ये आपको मोस्टली एमसीक्यू आएगा, क्योंकि इतने शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं आती, ये आपको एमसीक्यू आएगा। तो आप जस्ट वैसे याद रख लेंगे cos की इंटीग्रेशन sin ऑफ 5x होगी, और 5x का डेरिवेटिव 5 आएगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको हैंडआउट्स के हिसाब से करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताया, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एग्जाम्पल, शॉर्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x मल्टीप्लाई बाय cos ऑफ x dx। तो इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया होगा, एक लीनियर फंक्शन दिया होगा। तो आपने क्वाड्रेटिक को लेट करना है लीनियर के केस में, आई मीन टू से आपने क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन चूज करना है स्केयर के बगैर। तो हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक वाला फंक्शन पावर के बगैर। स्टेप 1 पूरा हो गया। स्टेप 2 में हम इसे करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा du ओवर dx, और sin ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ऑफ x, तो dx इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया cos x इंटू dx। अब ज़रा गौर करके देखें कि ये चीज़ मतलब कि sin x ये किससे रिप्लेस होगा, u से। और गौर करके देखें cos x dx ये किससे रिप्लेस होगा भला, du से। तो इसका मतलब द इंटीग्रेशन ऑफ u का स्क्वायर एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय du। तो ये बहुत आसान हो गया। अब u स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी u क्यूब ओवर 3 प्लस c। स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। एंड स्टेप 5 इज कि आप लास्ट में u को जो आपने लेट किया था वो वापस रिप्लेस कर दें। तो ये बन जाएगा sin x क्यूब, ये वाला क्यूब, डिवाइडेड बाय 3 प्लस c, एंड दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos अंडर रूट x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x। तो इसमें हम लेट करेंगे लेट u इज इक्वल टू
अंडर रूट एक्स, तो कभी भी आपने कॉज अकेला लेट नहीं करना, आप एंगल को लेट करेंगे एंड एंगल इन दिस केस इज अंडर रूट एक्स। अब हम इसे करेंगे स्टेप नंबर 2 के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट। इसको पहले एक आसानी के लिए ऐसे कर लें, ये है रेडिकल फॉर्म, इसको लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स एक्स रेज़ पावर 1/2। इसको डिफरेंशिएट करें, ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स, और अकॉर्डिंग टू पावर रूल हम लिखेंगे पावर स्टार्ट में और पावर में से एक माइनस, और जब पावर में से एक माइनस करेंगे तो पावर बन जाएगी -1/2। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस सारी वैल्यू को बटे के नीचे ले जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसको मैं मार्जिन लाइन लगा के लिख देता हूँ, इसको मैं ज़रा दोबारा लिखता हूँ एक स्टेप, यानी वैल्यू बची डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 u raised power 1/2 and u raised power 1/2 means the under root of u। dx डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो हमने लिखा du इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट u एंड du। आपके क्वेश्चन, सॉरी एक चीज़ मैंने मिस कर दी, यहाँ पे dx भी आएगा। अच्छा यहाँ पे एक चीज़, सॉरी हम मिस्टेक कर गए, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x ही आएगा, x, क्योंकि आपके वेरिएबल में x है ना, यहाँ पे तो x ही आएगा। और dx डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर लें कि ये 2 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे लाके इसको मल्टीप्लाई कर दें। मैं आपको रीज़न बाद में बताता हूँ कि हमने ऐसा क्यों किया। तो बाकी क्या बचेगा, 1/√x और साथ में dx। जो आपकी ओरिजिनल इक्वेशन है ना, उसको देखिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos ऑफ √x मल्टीप्लाई बाय 1/√x और साथ में dx। ये जो बटे के नीचे, अगर आप इसको सेपरेट कर देंगे तो भी बटे के नीचे ही रहेगा। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि ये चीज़ और ये चीज़ आ जाए बिल्कुल सेम। तो ये देखिए सेम आ गया। दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय डी 2 टाइम्स डी यू एंड दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय cos √x इज इक्वल टू यू। तो नेक्स्ट पेज पे इसको मैं ज़रा दोबारा लिखता हूँ कि ये क्या बना। अब देखिए ये रिप्लेस होगा cos ऑफ u, क्योंकि √x किसके इक्वल था, u के, और 1/√x dx किसके इक्वल था, 2 टाइम्स du के। 2 इज़ अ कोफिशिएंट, तो इसको आप इंटीग्रल साइन के बाहर लिख सकते हैं। तो बाकी बचेगा cos u विद रिस्पेक्ट टू u। तो दिस इम्प्लाइज वी नो दैट cos समथिंग की इंटीग्रेशन होती है sin समथिंग एंड प्लस c, एंड द 5th स्टेप इज कि आपने u को कुछ लेट किया था, वापस से रिप्लेस करें, तो ये बन जाएगा √x प्लस c एंड दिस इज आवर आंसर। तो देखिए ज़रा लास्ट एग्जांपल, कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल। इसमें हम स्टेप 1 वही फॉलो करेंगे कि जो अंडर रूट के नीचे एक्सप्रेशन होगी, दिस इज़ अ बेस, जो किसी पावर के नीचे हो ना वो बेस होती है। तो हम लिखेंगे लेट बेस इज इक्वल, यानी u इज इक्वल टू 3 - 5 टाइम्स t रेज़ पावर 5। इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, स्टेप नंबर 2, du ओवर dx। 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव 0 आएगा, 5 इज़ अ कोफिशिएंट, t रेज़ पावर 5 का डेरिवेटिव आ जाएगा 5t4, यानी पावर स्टार्ट में, सॉरी du ओवर dt। अब की बार आपका जो वेरिएबल है वो t है, तो इसलिए हम du ओवर dt लिखेंगे। तो पावर स्टार्ट में, पावर में से 1 माइनस, du ओवर dt, 0 माइनस समथिंग, समथिंग आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 t रेज़ पावर 4, और dt उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से एक छोटा सा काम ये करें कि आप यहाँ से -5 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें। -5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड होगा। बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर जाते हैं कि 25 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो इधर पॉजिटिव भी होगा। नहीं, क्योंकि जब कोई नेगेटिव वाली चीज़ मल्टीप्लाई होती है और इस साइड पे आके वो नेगेटिव समेत ही डिवाइड होगी। और बाकी बचा du इज इक्वल t रेज़ पावर 4 dt। जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है उसे थोड़ा सा मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ, द इंटीग्रेशन ऑफ 3 - 5t रेज़ पावर 5, और इस t4 और dt को थोड़ा सा कंबाइन कर दें, क्योंकि हमने कहा था प्रोडक्ट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, चाहे स्टार्ट में लिखा जाए या लास्ट में लिखा जाए, एक ही बात है। तो इसका मतलब दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एक्सप्रेशन, क्योंकि ये वैल्यू सेम आ गई। तो अब ये बना द इंटीग्रेशन ऑफ द अंडर रूट ऑफ दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल सम u, तो u आ गया,
एंड दिस इज द सेम, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय -1/25 और साथ में आ जाएगा du। तो -1/25 इज अ कोफिशिएंट, इसको इंटीग्रल साइन के बाहर लिख देंगे। बाकी बचा द इंटीग्रेशन ऑफ u du एंड वी नो दैट u रेज़ पर 1/2 आ जाएगा जब आप इसको लिखेंगे रेडिकल फॉर्म में, सॉरी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, बिल्कुल वही मेथड, पावर में 1 ऐड और उसी से डिवाइड। 1/2 में 1 ऐड करेंगे ना 3/2 आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, बटे के नीचे बटा हो तो ऊपर जाके उलट होगा, तो ये बनेगा 1/25 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड u रेज़ पर 3/2 प्लस c एंड द लास्ट स्टेप इज, इसको सिंप्लीफाई कर लें 2/75। u को आपने कुछ रिप्लेस किया था, सोचिए ज़रा, वही नंबर 3 - 5 टाइम्स रेज़ पर 3/2 एंड प्लस c कांस्टेंट। एक चीज़ याद रखें, आपके हैंडआउट्स में बहुत बड़ी मिस्टेक की उन्होंने, वो देखिए ज़रा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने कोई पावर नहीं दी यहाँ पे, बट यहाँ पे उन्होंने 3 लिख दिया, तो सॉल्व उन्होंने पावर 3 के हिसाब से किया। ज़रा गौर करें, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है और यहाँ पे फ़ौरन उन्होंने पावर 3 दे दी, तो इतने वाला पोर्शन ये आपका सोल्यूशन गलत है। तो या तो यहाँ पे 3 आना चाहिए या फिर यहाँ पे 3 नहीं आना चाहिए। तो जो हमने सोल्यूशन किया है हमारे हिसाब से 100% सही है। तो पेपर में जो आपको एक्सप्रेशन है कि आप उसके हिसाब से लिखेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। To keep practice, see you next time. Take care. Allah Hafiz.